भारत में डॉक्टरों को ईश्वर का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वो तो देवता तुल्य है, लेकिन जब देवता ही दानवों की गिरफ्त में हो, जब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता हो और इंसाफ की मांग से आंदोलन चल रहा हो, तो स्थिति क्या होगी? क्या ऐसे में स्वास्थ्य के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टरों को भी सुरक्षा की चिंता है। डॉक्टर अनिल कोहली जी हमारे साथ बात करने के लिए पद्मा अवार्ड विजेता है। सर, जिस तरीके से बीते 8-10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आरजीकर से शुरुआत होती है, पूरा भारत उस आंदोलन की चपेट में आ जाता है, इंसाफ की मांग उठती है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया है और नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी। लगता है सर्वोच्च न्यायालय से न्याय भी मिलेगा और समाधान भी। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल्प्रिट्स को पनिशमेंट इतनी हार्श होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बननी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उसकी अभी मापदंड बनाए जाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर इसको आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इतना सख्त और इतना कड़ा बनाया जाए कि कोई भी आदमी ऐसी गलत भावना से या ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई है। आप सोचिए उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर क्या बेइज्जती होगी जो बच्चे के साथ ये हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आपको आम आदमी की मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। सर, जब हमने दिल्ली में निर्भया आंदोलन देखा था, उससे पहले भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते थे, लेकिन एक आंदोलन एक चिंगारी बना और उसके बाद कानून में परिवर्तन लाया गया। तो क्या लग रहा है कि जो रास्ता है वो क्या सर्वोच्च न्यायालय से निकलेगा या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद के कानून से ही सशक्त होंगे, ताकि खौफ हो कानून का, लॉ ऑफ द लैंड हो और डॉक्टर भी खुद को सुरक्षित समझे और इस घटना की जो आरजीकर में हुई पुनरावृत्ति ना हो पाए? हमारी जो मांग थी कि एक कानून ऐसा बनाया जाए कि जो देश में हर जगह लागू हो। उसी के लिए 2019 में देयर वाज ए एक्ट टू बी मेड प्रिवेंशन अगेंस्ट द रॉन्ग एक्ट्स अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। वो 2019 से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है अगेंस्ट द वायलेंस अबाउट द थिंग। सो वो बिल हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, कि इस समय ऐसा है कि अब अपनी पार्टी लाइन से हटकर वो सब मिलकर इस बिल को इम्प्लीमेंट कराएं इमीडिएटली। उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपका स्टेट सब्जेक्ट से ये सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि हर जगह सेम लागू होगा। जैसे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का कानून होता है वो सारे देश में लागू होता है, उसी तरीके से एक कानून ऐसा होगा कि एक्ट अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। जैसे आपने शुरू में कहा कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज अगर आप मेरे को पूछें, मेरे बच्चे को, किसी को, जो कि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, अगर आज से 20 साल पीछे मैं जाऊं और आज मुझे ये हालात देखने पड़े देश में, तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगा कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पेशे में डालूं कि ना डालूं। सर, आपने कहा कि अपॉलिटिकल होना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठ के। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के सवाल उठाए गए, कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ये कहा कि रात को 2 बजे कैसे 700 आदमियों की भीड़ आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि स्टेट मशीनरी क्या कर पा रही थी, ऊपर से स्टेट सब्जेक्ट। ऐसे में लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब कम से कम स्वास्थ्य के नाम पे एक मंच पे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात लग रही है। देखिए, इस विषय पे, पॉलिटिकल विषय पे, मैं चाहूँगा कि चाहे वो ए पार्टी का मेंबर था या बी पार्टी का मेंबर था, और अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सख्ती से निपटना चाहिए। कानून को पब्लिक के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए और आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अभी भी जो कुछ हुआ, अगर 144 धारा लगी हुई थी और वहाँ पे कानून तोड़ा गया, अब चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं, चाहे आप ए पार्टी से हैं, चाहे आप बी पार्टी से हैं, लॉ सबके लिए सेम है। और मैं चाहूँगा जिस भी आदमी ने ये कानून तोड़ा है और गलत काम किया है, उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए।
सर, आपकी तो दोनों बेटियां खुद मेडिकल प्रोफेशन में हैं। आप कुछ ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति हुई और इससे ऐसे बचा जाना चाहिए? क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स में हमारी बातों में बोले कि ये तो एक बड़ा कांड हो गया इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन रोजाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, हमारी कुछ प्राचीन प्रथाएं ऐसी हैं जहाँ पे मेल को फीमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है पुरानी हमारे देश में। तो इसके लिए मानसिकता को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और हर एक आदमी के दिमाग में ये डालना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को, अपनी बहन को, बहुओं को, बेटियों को इक्वल राइट्स दें और उनकी रेस्पेक्ट करें। तो ये जब बचपन से आपको आदतें डाली जाएंगी, स्कूल में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, काम वाले क्षेत्र में आएंगे, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, साफ तौर पर 3 परिवर्तन की ज़रूरत है। कानून में परिवर्तन की ज़रूरत तो है ही, राजनीतिक इच्छा शक्ति में परिवर्तन की ज़रूरत है और समाज की सोच में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि आरजी कल की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, डॉक्टर खुद को महफूज समझे। भारत में डॉक्टरों को ईश्वर का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि वो तो देवता तुल्य है, लेकिन जब देवता ही दानवों की गिरफ्त में हो, जब उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता हो और इंसाफ की मांग से आंदोलन चल रहा हो, तो स्थिति क्या होगी? क्या ऐसे में स्वास्थ्य के हालात बेहतर हो सकते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य से पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को, डॉक्टरों को भी सुरक्षा की चिंता है। डॉक्टर अनिल कोहली जी हमारे साथ बात करने के लिए पद्मा अवार्ड विजेता है। सर, जिस तरीके से बीते 8-10 दिनों से आंदोलन चल रहा है, आरजीकर से शुरुआत होती है, पूरा भारत उस आंदोलन की चपेट में आ जाता है, इंसाफ की मांग उठती है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेरेंस किया है और नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी। लगता है सर्वोच्च न्यायालय से न्याय भी मिलेगा और समाधान भी। देखिए, सबसे पहले ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि कल्प्रिट्स को पनिशमेंट इतनी हार्श होनी चाहिए कि वो एक मिसाल बननी चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो कि नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरवीन किया और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई, लेकिन उसकी अभी मापदंड बनाए जाएंगे, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर इसको आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इतना सख्त और इतना कड़ा बनाया जाए कि कोई भी आदमी ऐसी गलत भावना से या ऐसी कोई एक्टिविटी ना करे, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई है। आप सोचिए उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर क्या बेइज्जती होगी जो बच्चे के साथ ये हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कि आपको आम आदमी की मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। सर, जब हमने दिल्ली में निर्भया आंदोलन देखा था, उससे पहले भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते थे, लेकिन एक आंदोलन एक चिंगारी बना और उसके बाद कानून में परिवर्तन लाया गया। तो क्या लग रहा है कि जो रास्ता है वो क्या सर्वोच्च न्यायालय से निकलेगा या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट, संसद के कानून से ही सशक्त होंगे, ताकि खौफ हो कानून का, लॉ ऑफ द लैंड हो और डॉक्टर भी खुद को सुरक्षित समझे और इस घटना की जो आरजीकर में हुई पुनरावृत्ति ना हो पाए? हमारी जो मांग थी कि एक कानून ऐसा बनाया जाए कि जो देश में हर जगह लागू हो। उसी के लिए 2019 में देयर वाज ए एक्ट टू बी मेड, प्रिवेंशन अगेंस्ट द रॉन्ग एक्ट्स अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। वो 2019 से एक बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है अगेंस्ट द वायलेंस अबाउट द थिंग। सो वो बिल हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपके माध्यम से मैं हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कि इस समय ऐसा है कि अपनी पार्टी लाइन से हटकर वो सब मिलकर इस बिल को इम्प्लीमेंट कराएं इमीडिएटली। उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आपका स्टेट सब्जेक्ट से ये सेंट्रल सब्जेक्ट बन जाएगा, जो कि हर जगह सेम लागू होगा। जैसे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का कानून होता है वो सारे देश में लागू होता है, उसी तरीके से एक कानून ऐसा होगा कि एक्ट अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट द मेडिकल डॉक्टर्स। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। जैसे आपने शुरू में कहा कि डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज अगर आप मेरे को पूछें, मेरे बच्चे को, किसी को, जो कि मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर हैं, अगर आज से 20 साल पीछे मैं जाऊं और आज मुझे ये हालात देखने पड़े देश में, तो मैं 2 दफ़ा सोचूंगा कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पेशे में डालूं कि ना डालूं।
सर आपने कहा कि अपॉलिटिकल होना चाहिए राजनीति से ऊपर उठ के। जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर के सवाल उठाए गए, कलकत्ता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, ये कहा कि रात को 2 बजे कैसे 700 आदमियों की भीड़ आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि स्टेट मशीनरी क्या कर पा रही थी, ऊपर से स्टेट सब्जेक्ट। ऐसे में लगता है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल पार्टी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सब कम से कम स्वास्थ्य के नाम पे एक मंच पे आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात लग रही है। देखिए, इस विषय पे, पॉलिटिकल विषय पे मैं चाहूँगा कि चाहे वो ए पार्टी का मेंबर था या बी पार्टी का मेंबर था, और अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सख्ती से निपटना चाहिए। कानून को पब्लिक के हाथ में नहीं जाने देना चाहिए और आम आदमी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और अभी भी जो कुछ हुआ, अगर 144 धारा लगी हुई थी और वहाँ पे कानून तोड़ा गया, अब चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं, चाहे आप ए पार्टी से हैं, चाहे आप बी पार्टी से हैं, लॉ सबके लिए सेम है। और मैं चाहूँगा जिस भी आदमी ने ये कानून तोड़ा है और गलत काम किया है, उनको बिहाइंड द बार्स करना चाहिए। सर आपकी तो दोनों बेटियां खुद मेडिकल प्रोफेशन में हैं, आप कुछ ऐसा इंसिडेंट बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति हुई और इससे ऐसे बचा जाना चाहिए? क्योंकि हर एक हॉस्पिटल्स में हमारी बातों में बोले कि ये तो एक बड़ा कांड हो गया इसलिए सबको पता चल गया, लेकिन रोजाना ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी, हमारी कुछ प्राचीन प्रथाएं ऐसी हैं जहाँ पे मेल को फीमेल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, पुरानी हमारे देश में। तो इसके लिए मानसिकता को चेंज करना बहुत ज़रूरी है और हर एक आदमी के दिमाग में ये डालना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को, अपनी बहन को, बहुओं को, बेटियों को इक्वल राइट्स दें और उनकी रेस्पेक्ट करें। तो ये जब बचपन से आपको आदतें डाली जाएंगी, स्कूल में आएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, काम वाले क्षेत्र में आएंगे, तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, साफ तौर पर 3 परिवर्तन की ज़रूरत है। कानून में परिवर्तन की ज़रूरत तो है ही, राजनीतिक इच्छा शक्ति में परिवर्तन की ज़रूरत है और समाज की सोच में भी परिवर्तन की ज़रूरत है, ताकि आरजीकल की जो घटना है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, डॉक्टर खुद को महफूज समझे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।